बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वारिस महमूद हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज मैं आपको 786 की हकीकत और इसकी रियलिटी बताता हूँ। दोस्तों, अक्सर पाकिस्तान में दुकानों के ऊपर जो बोर्ड लगे होते हैं, जो फ्लैक्सीज लगी होती हैं, उन पर आपने अक्सर 786 लिखा हुआ देखा होगा। इसकी हकीकत क्या है, इसकी वजह क्या है, दिमाग की खिड़कियों को खोलकर सुनिएगा। इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा आपको। नाज़रीन इकराम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक ऐसा अरबी कलमा है जो सारी दुनिया के मुसलमान पढ़ते हैं, चाहे वो जो भी ज़ुबान बोलते हों। और ये कुरान पाक का एक ऐसा जुज़ है जो हर सूरत से पहले आता है, सिवाय सूरत तौबा के। लेकिन तरक्की करती हुई दुनिया में कुछ ऐसे भी कमबख्त लोग हैं जो शॉर्टकट के तौर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को 786 लिखना पसंद करते हैं। दोस्तों, बात अभी तक ख़त्म नहीं हुई, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। कुछ लोग तो इस हद तक चले जाते हैं कि जिस नोट पर 786 लिखा हो वो संभाल के रखते हैं, और वो मरते तो मर जाते हैं, लेकिन वो अपना 786 वाला नोट अपनी सेहत पर भी नहीं लगाते। वो ये समझते हैं कि इससे हमारी जेब में बहुत ज़्यादा बरकत आएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि दोस्तों, क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को 786 कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता? या नबियों और सहाबियों ने कभी 786 का इस्तेमाल किया है? कुरान पाक की एक सूरत है, सूरत नमल, जो चूंटियों के बारे में है। अल्लाह ताला हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान करते हुए अरशाद फरमाता है, इसका तर्जमा ये है, वो औरत बोली कि ए सरदार, बेशक मेरी तरफ एक बहुत इज़्ज़त वाला ख़त फेंका गया है जो सुलेमान की तरफ से आया है, और वो शुरू है अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है। तो नाज़रीन इकराम, हमें इस आयत से ख़तूतो किताबत के मैटर सिखाए गए हैं, अदाब सिखाए गए हैं कि कभी जब भी कोई ख़त भेजो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करो, चाहे वो ख़त किसी काफिर को ही क्यों ना लिखा जा रहा हो। और जो लोग बिस्मिल्लाह को 786 से शुरू करते हैं, उनसे मेरा एक सवाल है, क्या कभी उन्होंने अस्सलामु अलैकुम की जगह उसके अदाद लिखे हैं कभी, जो कि यकीनन दोस्तों 22 बनते हैं? तो कभी आपने ऐसा नहीं किया होगा। तो फिर मेरा सवाल बनता है ये दोस्तों कि बिस्मिल्लाह के साथ ऐसा मामला क्यों है? नाज़रीन, इसके अलावा 786 लिखने का नुकसान क्या है? 786 लिखने का नुकसान ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान की एक मुकम्मल आयत है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान के हर लफ्ज़ के बदले 10 नेकियां मिलती हैं। और देखा जाए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के टोटल 19 हरूफ बनते हैं। मतलब अगर एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा जाए तो 199 नेकियां मिलती हैं। और मेरा सवाल है आपसे कि अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की जगह 786 लिखा जाए तो कितनी नेकियां मिलेंगी? और दूसरी बात याद रखिए, ये अमल कुरान और सुन्नत से कहीं भी साबित नहीं। और नाज़रीन, दिलचस्प बात यह है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के 786 नहीं बल्कि 787 अल्फाज बनते हैं, जबकि 786 पता है किसके अदाद बनते हैं? हरि कृष्णा के अदाद बनते हैं। ज़रा स्क्रीन पर इन अल्फाज की तादाद को मुलाहजा फरमाइए, और आपने काउंट भी करने हैं। बिस्मिल्लाह के टोटल 168, अर्रहमान के 330 और रहीम के 299, इन सब को टोटल करने पे बनता है 787 हरूफ बनते हैं। ख़वातीनो हज़रात, आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के हरूफ को देख लिया जो कि 787 बनते हैं। नाज़रीन, हिंदू हरि कृष्णा के नाम से 786 लिख लेते या पढ़ लेते होंगे, और मुसलमान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को 786 में लिख लेते हैं या पढ़ लेते हैं। तो बहुत से फ़िलासफ़र बहुत सी बातें कमेंट सेक्शन में ज़रूर करेंगे। तो नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के कोई भी मानी नहीं हैं, बल्कि 786 के कोई और भी मानी बनते हैं, लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का कोई भी मानी नहीं है। तो इससे साबित ये होता है कि 786 लिखने से बहुत सी कबाहतें होती हैं। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की छोटी सी काविश आपको बहुत पसंद आई होगी। मैं कोई मजहबी स्कॉलर नहीं हूँ, मैं स्टडी करता हूँ, जहाँ से कोई चीज़ मुझे अच्छी लगती है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मैंने अक्सर दुकानों पे लिखा हुआ देखा है, होटलों पर लिखा हुआ देखा है 786, तो उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि हमारा होटल का नाम बिस्मिल्लाह होटल है। किसी ने कहा मेरी दुकान का नाम बिस्मिल्लाह से शुरू होता है।
یہ 786 اس لیے لکھتے ہیں کہ گناہ ہوتا ہے، لوگ گناہگار ہوتے ہیں تو اوپر نیچے پاؤں وغیرہ آتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، میرے مسلمان بھائیوں، 786 بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب نہیں ہے، بلکہ یہ ہری کرشنا کا مطلب ہو سکتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب نہیں ہے۔